उस बात पे मुझे एक किस्सा याद आ गया कि किसी गांव में एक मरासी रहता था। अच्छा, शेर की आमद पे तो शेर लिखा हुआ है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, लेकिन शेरनी की आमद पे मुझे कोई खास शेर मिला नहीं। तो अब पता नहीं क्या क्या कांपा होगा। हाँ, अलबत्ता जमीन जरूर कांपी है, जलजला आया है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब आम या कम पढ़े लिखे लोग तो इसको अजाब समझते हैं, लेकिन कुछ ब्रॉड माइंडेड लोग शायद इसको भी प्रोटोकॉल का हिस्सा समझे कि देखा, हमारी शेरनी ने कदम रखा तो धरती भी कांप गई। पिछले दिनों शेरनी ने अपने मज़ारे मुल्क में अपना कम बैक किया है। जाहिर है ये उनका मज़ारा मुल्क ही है, उनका अपना मुल्क तो इंग्लैंड है। जैसे वडेरे अपनी वो जमीनें जो उन्होंने अपने मज़ारों को दी होती हैं उन पे कभी कभी चक्कर लगाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो उनके पास आ ही रही होती है। तो शेरनी साहिबा का भी अपने मज़ारे मुल्क में कम बैक हुआ है। कम ये COME वाला कम है, और उनके इस्तकबाल के लिए इतनी इतनी आवाम थी, इतनी आवाम। मस्ती काने हैं। वैसे ये पहली शेरनी है जिसको हर साल नई सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन चलो वो अफोर्ड कर सकती है तो करवाए। हम तो प्लास्टिक पल्ले से दे फिर भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा सकते। खैर, तो बात करनी थी उनके वालिद हजूर की कि किसी सहाफ़ी ने किसी दूसरे सहाफ़ी से पूछा कि यार मियाँ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। तो आगे से तीसरे सहाफ़ी ने, जो कि तीसरे दर्जे का इंसान था, वो कहता है कि मियाँ साहब की कुछ शराइत हैं, पहले वो मानी जाए फिर मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। तो उनकी उस बात पे मुझे एक किस्सा याद आ गया कि किसी गांव में एक मरासी रहता था और उसका घर भी ऐसे ही था, कोई खास चार दीवारी थी नहीं। तो एक दफा उसके घर एक बिघाड़, एक भेड़िया घुस आया, और वो भेड़िया जैसे ही मरासी पे हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, उसने चार्ज किया, तो एकदम से किचन से उसकी मरासन निकली, क्योंकि थोड़ी दिलेर थी। उसने जंप किया और भेड़िए के ऊपर बैठ के उसको ऐसे दोनों कानों से काबू कर लिया। अब भेड़िया ने काफी जोर लगाया, लेकिन मरासन भी तगड़ी थी। जब मरासी ने ये सूरत हाल देखी तो मरासन को मुखातिब करके बोला कि छोड़ना नहीं इसको, बिल्कुल नहीं छोड़ना, और भाग के गया अपने कमरे में। अंदर जाके दरवाजे की दोनों कुंडियां लगा के खिड़की खोल के मरासन को कहता है, ले अब छोड़ दे। मरासन ने कहा, तेरा धुर फिटे मुंह, क्योंकि मरासन तो समझी थी कि शायद अंदर से कोई डंडा या रस्सी लेने गया होगा, लेकिन मरासी था थोड़ा फट्टू तबीयत का बंदा, इसलिए उसने पहले खुद को सेफ किया, फिर बोला कि अब इसको छोड़ दो। अब यही हाल कुछ हमारे मियाँ साहब का है, खैर हमारे तो नहीं है। जिस मुल्क को वो पिछले 30 साल से अपना जाती समझ के लगे हुए थे, अचानक से उसमें एक इमरान खान नामी भेड़िया घुस आता है। और मरासन, जो कि आगे आप खुद समझदार हो कि मरासन कौन है, जाहिर है जो दिलेर है और जिसने इस वक्त इमरान खान को काबू किया हुआ है वही मरासन है। मैंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया। तो मरासन ने तो अपना काम कर दिया, इमरान खान के ऊपर भी बैठ गई और उसको काबू भी कर लिया, लेकिन मरासी ने बाहर जाके फिर से कुंडियां लगा ली। और अब मरासन परेशान है कि अगर इस भेड़िए को छोड़ा तो ये मुझे ही पड़ जाएगा, ना सिर्फ पड़ जाएगा बल्कि चीर फाड़ देगा, और अगर ना छोड़ा तो कब तक पकड़ के रख पाऊंगी इसको, और ये ना हो कि इस भेड़िए के मजीद साथी आ जाएं तो मरासन के लिए और मुश्किल हो जाए। इस वक्त मरासन की बचत एक ही सूरत में मुमकिन है कि मरासी बाहर से उसकी मदद को आ जाए और दोनों मिलकर इस काबूशुदा भेड़िए को गिरा लें। वरना अगर मरासी वक्त पर ना आया, जो कि लगता नहीं आएगा क्योंकि मरासी को सिर्फ अपनी फिक्र होती है, तो फिर ये भेड़िया इस मरासन को तो जो करेगा सो करेगा ही, लेकिन फिर सारी जिंदगी वो मरासी भी इस घर में घुस नहीं पाएगा। कि यार एक तो तुम चोर हो, ऊपर से इतने अरसे से फरार हो, मरासन ने आपके दुश्मन को काबू करके दबा के आपके लिए रखा हुआ है, इसके बावजूद आप कुंडियां लगा के बैठे हो और शर्तें ऐसे रख रहे हो जैसे तुम मरासी नहीं को न्यूजीलैंड की टीम हो। तो इस बारे आपका क्या मशवरा है कि मरासी को क्या करना चाहिए, क्योंकि भेड़िया तो मरासन ने काबू किया हुआ है, या फिर शायद भेड़िया जानबूझ के काबू होने की एक्टिंग कर रहा है। अगर मरासी की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे किसी अगली मरासन के साथ, मेरा मतलब है किसी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।